फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सेल्फ जसी सिंह बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैंने लगभग 38 साल सर्व किया है। ये अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन में एक ऐसे फैमिली फ्रेंड के माध्यम से आई। हम लोग बहुत ही एम्बिशियस थे। मैं स्पेशली जब अपने विषय में बताऊं तो मैं बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति रहा। मुझे इस बात का ज्ञान था कि नौकरी से मुझे बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहता था कि जीवन में कुछ बड़ा करूं। बड़ा करने के पोजीशन में मैंने नौकरी के साथ साथ में बहुत सारी चीजों को मैंने प्रैक्टिस किया, प्रयास किया करने का, लेकिन कहीं से सक्सेस नहीं मिली। करने के लिए मैंने ठेकेदारी करवाई, मैंने जो है स्कूल खोले, मैंने कंप्यूटर सेंटर खोले, लेकिन इन सभी चीजों में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। और मैंने लगभग 19 साल इस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया और वहां से हर जगह से मुझे फेल्योर लगा। उसी मीन वाइल ये व्यवसाय मेरे जीवन में आया था और उसको मैंने देखा था। केवल ऑब्लिगेशन में मैंने मित्र के साथ जो है इस बिजनेस को मैंने किया था, लेकिन मैं इसको लेकर के सिंसियर नहीं था। सिंसियर न होने की वजह से 2 साल तक कुछ खास हुआ नहीं, व्यवसाय में इसमें कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद से मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ था। अपने ऑफिस में बैठने के साथ साथ मैं जो है बॉस के साथ कुछ इंटरेक्शन हो रहा था। मीनवाइल उसी दरमियान बात आई कि हमारे बॉस ने पूछा कि एमवे व्यवसाय को आप जानते हैं क्या? तो मैंने उनको बताया था कि नहीं, मेरे व्यवसाय को तो मैं जानता हूं, लेकिन इतना कुछ नहीं मैंने इसको देखा है। बट ये मैं जानता हूं कि कुछ 2 साल पहले मैंने इस व्यवसाय को रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन मैंने इसमें कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से न बताइए। मेरे 2 रिलेटिव बहुत ही सीरियसली इस व्यवसाय को बिल्ड कर रहे हैं और वो उसमें से एक व्यक्ति जो है डीवाईएसपी हैं और दूसरे व्यक्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। और ये दोनों बातों को सुन करके मेरा एंटीना बिल्कुल ओपन हो गया और मैं एग्जैक्टली उस समय जिससे 2 साल पहले मेरे अप्लायंस मुझे फोन किया करते थे, इनकी फोन को मैं रिसीव नहीं करता था, मैं उसको रिप्लाई नहीं करता था। उसी दरमियान मैंने अपने अप्लायंस जितेंद्र जी जो आज के डेट में डायमंड डायरेक्ट हैं, उनको मैंने कॉल किया था और उसके बाद से मैंने प्रपोज किया था कि मैं हमारे बॉस हैं उनके यहाँ मुझे कल चलना है। बस उसके बाद कहानी शुरू हुई। वो दूसरे दिन का समय तय हो गया। मेरे यहाँ वो सुबह में जितेंद्र जी आए और उनके साथ में मैं अपने मैटिस गाड़ी से विकास नगर लखनऊ विकास नगर से मैं गोमती नगर का प्रस्थान किया। इन मीनवाइल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे किए, देशी विदेशी की भी बात किया। उन्होंने मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्वेश्चंस में ही दिया और क्वेश्चन में जवाब देने के बाद मुझे ये बात पता लग गई कि जो भी चीजों को मैं यूज करता हूं वह सब चीजें एफएमसीजी और के प्रोडक्ट्स हैं और वह निश्चित रूप से एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होने के साथ साथ वह मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं। वहां से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मैं गोमती नगर पहुंचा। गोमती नगर पहुंच के पहली ज्वाइनिंग मैंने अपने बॉस की कराई। देन उसके बाद से वह सितंबर का महीना था और कहानी शुरू होने के साथ साथ में मैं दिसंबर में एज ए सिल्वर प्रोड्यूसर, ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर अपने आप को इस पिन को अचीव किया। और आगे की बात हम करेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ सुनीता जी हैं और ये अपने विषय में कुछ बताएं कि ये एग्जैक्टली इनकी क्या मनोदशा रही, कैसे इन्होंने अपने को सेंस किया है और कैसे लोगों को सपोर्ट किया है। तो ओवर टू सुनीता जी। नमस्कार, माई सेल्फ सुनीता सिंह। हम एक हाउसवाइफ हैं और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन हुई थी और उस समय हम मदर के हेल्थ चैलेंज जो होने के कारण हमारी जो ग्रेजुएशन हुई वो प्राइवेट से हुई, जिसके कारण हमारे सब ड्रीम दब चुके। पहले हमारा सपना था कि हम नौकरी करें, अच्छे जॉब में जाएं और हमारे ये सपना पूरा नहीं हो पाया और जिसके कारण हमारा सपना सब दब गया। उसके बाद हमारी शादी, ग्रेजुएशन करते करते हमारी शादी हुई। उसके बाद आपने काफ़ी हद तक हमको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया, लेकिन हम पढ़ाई न, हमारी इच्छा थी। सही बात है कि जैसे आप इंजीनियर होने की वजह से आपके मतलब पैसे बहुत आते थे, लेकिन रियल में हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें इसके सिवा कुछ और भी लाइफ होती है। उसके बाद हमने जब अदर देखना शुरू किया, उस समय हमारे बिजनेस उस टाइम हमको आया था। और सही बात है कि जब हम उस समय हमारे रिन्यूअल का पैसा 480 लगता था, तो हम अपने पर्स से जब पैसा निकाले तो हमको बहुत कष्ट हुआ और उस पैसे को लेने की वजह से
हम बिजनेस को शुरुआत किए कि इस बिजनेस से हम पैसा वसूलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है इसमें हम आना शुरू किए। उस समय मोटिवेट हुआ कि हमें नौकरी करते हुए अगर ये सब चीज़ हमको नहीं मिल सकता था, क्योंकि जो लोग नौकरी करते थे वो उनको देखते थे एक बहुत हेक्टिक लाइफ होती थी। तो उस टाइम हम दोनों लोग, जब आपने डिसीजन लिया, उस टाइम हम लोग दोनों ने मिलकर बिजनेस करना शुरू किए। और ओवर टू हस्बैंड बाकी बात करेंगे। नो डाउट, जैसा कि सुनीता जी ने अभी बात कही कि हमने जो है जो असेसमेंट किया है कि नौकरी में रहते हुए वो सब चीजें नहीं मिल सकती हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं। तो उसकी उसी दरमियान जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे काम को मैंने किया था, लेकिन वो जो सक्सेस चाहिए थी, जिस तरह का रिवार्ड मुझे चाहिए था, जिस तरह का मुझे अवार्ड्स चाहिए था, वो अवार्ड्स मुझे वहां पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो मैं बिजनेस के सर्च में था। नो डाउट उस समय जो सारे बिजनेस किए वो फेल हुए, और उसी दरमियान जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितेंद्र जी हमारे जीवन में आए और वहां से मैंने चीजों को शुरू किया और वहां से देखने को शुरू किया। और सितंबर महीने में शुरुआत करके और मैं दिसंबर महीने में सिल्वर प्रोड्यूसर हुआ। इस बीच हम एक चीज बताना चाहेंगे। मेरे जीवन में, मैं चूंकि हम्बल बैकग्राउंड से था, हम लोग जो है रूरल बैकग्राउंड से थे, रूरल एरिया में हम लोग रहते थे। हमारे बहुत सारे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स थे और मेरे बहुत सारे रिलेशंस थे जो अनप्रिविलेज थे। उनके जीवन में वह उन्नति नहीं दिखाई दे रही थी, वो प्रगति नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे लगता था कि यदि मैं अपने जीवन में कुछ करूं और उसके साथ में ढेर सारे लोगों को जीवन को भी ऊंचीकृत करूं, उनको भी एडवांस करूं, उनको भी प्रिविलेज दूं, तो शायद मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तो मैंने ढेर सारा प्रयास किया। उस दरमियान मैंने गांव से लोगों को बुलाया, ठेकेदारी करवाई, ये कंप्यूटर सेंटर में अपने रखा, लेकिन जो सक्सेस मैं उम्मीद करता था उन लोगों से, वो सक्सेस उनको नहीं मिली। और उसी वजह से मुझे ये लगा कि ये जो है उनके लिए नाकाफी है। और ये मेरे व्यवसाय के द्वारा मुझे लगा कि मैं ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में दे पाऊंगा और यहाँ से ढेर सारे लोगों को जीवन को एग्जैक्टली मैं समृद्धशाली बना पाऊंगा। और इस माध्यम को मैंने चुना। और सही बात यह है, आज इस पिन को होल्ड करके, एज ए डायमंड पिन को होल्ड करके ढेर सारे लोगों को जीवन को मैंने निश्चित रूप से समृद्धशाली बनाने की प्रक्रिया में शुरू हो चुके हैं। जब मैं निश्चित रूप से जब इंजीनियर था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब सब कर रहा था, तो निश्चित रूप से ढेर सारे मैंने पुल बनाए हैं, ढेर सारे मैंने रोड बनाई, ढेर सारे बिल्डिंगों को बनाया। लेकिन अब यहाँ मुझे मौका है कि ढेर सारे लोगों के जीवन को बनाने में भी मेरा सहयोग हो सकता है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। और इस कहानी शुरू होने में मैं कह सकता हूं कि जब काम को जब शुरू किया, शुरुआती जब हमने किया, तो उस समय ढेर सारे चैलेंजेज आए। मुझे ये लगता था कि ये सब इतने सारे लोगों को एक साथ निकालना, एक साथ लोगों के साथ चलना और एक साथ लोगों के साथ काम करना, वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। चूंकि गवर्नमेंट मेरी जॉब थी और वहां पर भी ढेर सारे मेरे बर्डन्स थे, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उनके साथ में नो डाउट इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसी दरमियान मैंने निश्चित रूप से अपने बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेटर हाफ को मैंने देखा कि इनके अंदर भी जिज्ञासा है, ये भी कुछ करने के लिए सोच रही हैं, ये भी सीरियस हो रही हैं। तो निश्चित रूप से पूरी टीम को मैंने इनको हैंड ओवर किया और इन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे टीम के साथ इन्होंने एसोसिएशन बनाया और सिंसियर होकर के उनके साथ अच्छा रिलेशन बना करके उनके बीच में अपना एसोसिएशन बना करके और प्रोडक्ट्स को यूज कराने के लिए ढेर सारी इन्होंने ट्रेनिंग कराई और सब चीजों को करने के साथ साथ में और टीम ग्रो हुई और अल्टीमेटली जस्ट वी बिकेम ए डायमंड डायरेक्ट। और इसके आगे की बात को मैं चाहूंगा कि सुनीता जी थोड़ा सा बताएंगी, जिससे कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे चीजों को किया। तो ओवर टू सुनीता जी। जैसा आपने बताया, रियल में हम अपने घर के कामों को करते हुए, पहले क्या होता था कि हम लोग पूरा टाइम घर में इन्वॉल्व होते थे और फिर हमने बिजनेस को हमने गौर से देखा कि इसमें क्या क्या करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन सिस्टम में हमने ध्यान देना शुरू किया। हम लोगों के साथ रिलेशन बनाना शुरू किए। उसके बाद लोगों के साथ किस तरह ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, पहले हमने ट्रेनिंग किया, उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, डेमो करना शुरू किया। लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ मिल रहा था और उस तरह से हमने टारगेट किया कि रियल में यहाँ पर हम करते हैं तो बहुत लोगों को सक्सेस करा सकते हैं। और हमें नहीं पता था कि इस जर्नी में हमें एक फॉरेन टिप मिलेगा। हम धीरे धीरे जब इसको बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो कब हमको फॉरेन टिप मिलने लगा, कब हम अच्छे, आप बताएं कि हमें कपड़े कम पड़ते थे पहले और इतना ज़्यादा बाहर निकलना पड़ता था कि पहले जैसे अगर हम बिजनेस के पहले हम जाएं तो हमें
कुछ कपड़ों से ही काम चल जाते थे। लेकिन जब बिजनेस में आए तो रियल में हमें लगा लाइफ यहाँ पर कितना अच्छा है कि हम लोगों को कितना बढ़िया लोगों को चेंज करा सकते हैं और एक अलग तरह से एंजॉय करा सकते हैं। रियल में हम लोगों ने दोनों लोग मिलकर डिसीजन लिया, चूंकि हस्बैंड बाहर पोस्टेड थे, उस वजह से हमने पूरा कमांड अपने हाथ में लिया और लोगों के साथ में जाना, बात करना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना हमने शुरू कर दिए और हमारे साथ टीम में भी उस तरह से काम करना शुरू की। आज हम टीम बहुत अच्छा से ग्रो कर रही है और रियल में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस ट्रिप उसमें हमने डायमंडशिप अचीव किया और हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरह से एंजॉय करना। थैंक यू। नो डाउट, जैसा कि सुनीता ने बताया कि चूंकि जॉब में रह करके ढेर सारे हैंडल्स थे, एक साथ व्यवसाय को और नौकरी को एक साथ हैंडल कर पाना, एक साथ जो है सपोर्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। नो डाउट इन्होंने फ्रंट पर आकर के जो है फ्लैग को हाथ में लिया और आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश किया। मैं बैक एंड से जो है इनको सपोर्ट करना शुरू किया और विगत 10 सालों से 100% इन्होंने एक तरह से फ्लैग को हाथ में ले लिया था और टीम को जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, वो सब प्रयास किया। और मैं एक चीज बताऊं, मेरा जो उद्देश्य था, जो मैंने जीवन को देखा था, मेरे जीवन का उद्देश्य के विषय में यदि मैं बताऊं तो जैसा कि कहते हैं ना कि आप अकेले जीवन में सक्सेस हो गए तो कुछ खास बात नहीं हुई। जैसे कि हम जब खुश होते हैं तो जीवन बेहतर होता है। एक बहुत ही स्पेशल बात, जो हम खुश होते हैं तो मेरा जीवन बेहतर होता है, लेकिन यदि ढेर सारे लोगों की खुशी के यदि हम कारण बनते हैं तो जीवन बेहतरीन होता है। इसी फार्मूले को लेकर के मैंने जीवन को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखा, अलग उद्देश्य से देखा और इस चीज को पूरा करने के लिए यह अपॉर्चुनिटी, ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही खास हुआ, बहुत ही विशेष हुआ, जिससे कि मैं ये समझ पा रहा हूं कि आज के डेट में मेरा जब जीवन समृद्धशाली बनेगा, एट द सेम टाइम मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो सही मायने में ग्रो करना चाहते हैं, जिनके जीवन में वो बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास वो कैपिटल नहीं था, उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम उनको इन सभी चीजों के न होने के बावजूद भी मुझे ये लग रहा है कि लोग ग्रेजुअली सीख रहे हैं और ग्रेजुअली लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ढेर सारी उनके उन्नति की, उनके समृद्धि की संभावना यहाँ बन रही है और नो डाउट यह अपॉर्चुनिटी उनको जीवन को समृद्धशाली बनाने में बहुत ही उपयोगी हो रहा है। जैसा अभी बातें हो रही थी इस बिजनेस से क्या क्या रिवार्ड मिले, रियल में यहाँ पर बहुत अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि ऐसा हमने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था कि जो हमें जितना स्वागत करती है, एक अलग लाइफ लगती है। जैसे लगता है कि हम किसी ऐसे जगह पे आए हैं कि हमें कभी सपने में कभी सोचा भी नहीं था। और वहाँ पर 5 स्टार होटल में रुकना, शायद हमारे पास बहुत पैसे भी थे भी, लेकिन हमने कभी सपना में भी नहीं सोच पाए थे कि कभी 5 स्टार 3 स्टार होटल में हम रुके हों। और यहाँ पर कंपनी ने इतना बढ़िया हम लोग को लिए ट्रिप की व्यवस्था करती है। रियल में वहाँ पर हम लोग को खर्च करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। अलग एकदम लाइफ होती है, कहाँ घूमना फिरना, एकदम इंजॉय करना। बिल्कुल लगता है कि सुबह मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, तुरंत निकल के जाते थे घूमना, फिर बहुत ज़्यादा कंपनी घुमाती फिराती थी। रियल में खाना पीना एक अलग अलग चीज़ें लगती थी। हमें लगता ही नहीं था कि हम कहीं बाहर में हैं। सब इंडियन फूड हमको मिलती थी। शायद हमें नहीं पता होता था कि पहले कि यहाँ कहीं जाने पर सुनते थे कि चाइना में गए तो हमें वहाँ के फूड खाने को मिलते हैं, लेकिन कंपनी इतनी अच्छी व्यवस्था करती है। ये अलग लाइफ है। अगर हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो रियल में यहाँ पर सब कुछ मिलता है और हम सबको ही संदेश देना चाहेंगे, रियल में इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करिए। इससे बढ़िया कहीं लाइफ नहीं हो सकती है। और फिर ओवर टू डियर, रियली जैसा कि मैं आपको बताया कि दूसरे की जो जीवन में समृद्धि लाने के लिए उस दरमियान मैंने अपने आप को फिर महसूस किया। उस महसूस करने की प्रक्रिया में मुझे ये लगा कि यदि लोगों को जो मुझे प्रशिक्षित करना है तो नो डाउट उसमें लोगों को उस तरह के लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा, उनको उस तरह से डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उस तरह के उनको थॉट प्रोसेस लेकर के आना पड़ेगा। चूंकि मैंने ये महसूस किया है कि जो मोस्ट सक्सेस होते हैं और जो एवरेज सक्सेस होते हैं उसमें निश्चित रूप से उनके बीच में ऊर्जा का अंतर होता है। और ऊर्जा वो कैसे अंतर होता है, उस बात से होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्य से बांधता है, किसी विशेष उद्देश्य से बांधता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब संकल्प लेता है तो उसी समय
हमारी ऊर्जा एक अलग तरीके की महसूस होने लगती है और हम अलग तरीके के एक्टिवेट हो जाते हैं, मेरी फैकल्टीज भी एक्टिवेट हो जाती हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ये लगता है कि एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट बन जाता है और हम अलग तरीके से जीने लगते हैं और वहां से संभावनाएं जीवन की बनने लगती है। यहाँ पर मैंने एक चीज खास बात देखी कि जैसे जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो नो डाउट अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए हम कुछ खास नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम जीवन को जो है जीने के लिए जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के साथ साथ जब हमारा नेक्स्ट जो है पीढ़ी आती है तो उसको भी हम संघर्ष में, लाइफ को केवल लीड करने के लिए संघर्ष में छोड़ देते हैं। लेकिन जब इस व्यवसाय को हम बिल्ड करते हैं तो एक चीज मैंने महसूस किया है कि हम नेक्स्ट पीढ़ी को संघर्ष में तो रखेंगे लेकिन वो सर्वाइवल के लिए संघर्ष में नहीं रखेंगे, बल्कि उनको हम एक एसेंस, लाइफ ऑफ एसेंस के लिए हम संघर्ष में रखेंगे कि बेहतर से बेहतर जीवन कैसे वो निश्चित रूप से अपना आगे बना पाए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीढ़ी को कैसे जो है एग्जैक्टली इसको जो है चीजों को बढ़ा पाए। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे माइंड की जो सीजनिंग होती है, इससे होता क्या है कि मेरी जो हिडन एनर्जी है, हिडन पावर है, वो एग्जैक्टली एक्सपोज होने लगती है। उस एक्सपोज होने की वजह से हम जीवन में अल्टीमेट सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं और मेरे दरवाजे एग्जैक्टली अल्टीमेट सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो एक साइकोलॉजिकल साइंस काम करता है जिससे कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता है, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करती है कि जो उस कम्युनिटी के संपर्क में आता है वो निश्चित रूप से उससे वो वंचित नहीं रह पाता और निश्चित रूप से उसके भी जीवन में उस तरह की समृद्धि की संभावनाएं बन जाती हैं। क्योंकि वो वैचारिक रूप से वहां पर अपने को परिवर्तन करता है, वहां से चेंज करता है और जिसके वजह से निश्चित रूप से बहुत कुछ संभावनाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, इस पूरी प्रक्रिया में जब समृद्धि की प्रक्रिया में यदि मैं कहूं तो कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन निश्चित रूप से क्वालिटी लाइफ कब हो सकता है? जब मेरे पास ढेर सारे पैसे हो और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए मेरे पास समय हो और उस समय को फिर एंजॉय करने के लिए, और ये दोनों चीजें मेरे पास जीवन में हो जिससे कि हम निश्चित रूप से हम सुरक्षा बोलते हैं, ये फिर ऑलवेज मेरे पास हो, हम हेल्दी हो और उस हेल्दी के साथ साथ मेरी फैमिली लाइफ ठीक हो, मेरी प्रतिष्ठा रिकॉग्निशन अच्छी हो समाज में। एट द सेम टाइम मुझे उस दरमियान यदि मुझे कहीं बाहर घूमने को मिल जाए, जिसको हम फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा हो सकता है। और क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए यदि मेरे पास चैरिटी करने का कुछ मौका मिल जाए तो वह भी मेरे जीवन को निश्चित रूप से एक अलग सेगमेंट में लेके जाती है, एक अलग आयाम में लेके जाती है, एक अलग ओरिजिन पर लेके जाती है और जिससे कि हम टोटल क्वालिटी लाइफ की यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ पर ये छत के नीचे इस अपॉर्चुनिटी के साथ यहीं पर संभव है। यदि मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो निश्चित रूप से ये एक बिल्कुल बहुत ही यहाँ की अवेशम फॉरेन ट्रिप होती है। मेरे जीवन में जो फॉरेन ट्रिप का जो है निश्चित रूप से आगाज हुआ वह मेडिटेरियन क्रूज से हुआ। मेडिटेरियन क्रूज वह एकदम बिल्कुल अवेशम मेरा ट्रिप था और उस ट्रिप में मैंने महसूस किया कि पूरी रात भर वह जो है क्रूज जो है सेल करती थी और सुबह एक नए कंट्री में पहुंचा देती थी और पूरे कंट्री में हम लोग दिन भर घूम करके, टहल करके और उसके बाद से शाम को फिर जो है आ जाते थे अपने क्रूज में और पुनः खाना पीना, जबरदस्त खाना पीना, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ सब खाना पीना और पुनः जो है रात भर खाना सोने के बाद पुनः जो है वह सेल करती थी शिप जो है और दूसरे कंट्री में पहुंचा जाती। इस तरह से लगभग 6 से 7 कंट्री को हम लोगों ने विजिट किया पहली ट्रिप और उसके बाद से बिल्कुल चलती ही चलिया गया जो है, पूरा एक चीज बलता गया। मैं ट्रिप के बाद में कहूं तो निश्चित रूप से फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, वेटिकन सिटी, बीजिंग, चाइना, संघाई, फुकेट, थाईलैंड, मलेशिया, पिनांग, स्विट्जरलैंड, जूरिक, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टोरंटो, पेरिस और जो नियर के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, ये सब तो छोटी बातें हैं। बस मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि इस व्यवसाय के साथ जीने में आप स्वयं समृद्धशाली बनते हैं और बहुत सारे लोगों के समृद्धशाली बनने के कारण बनते हैं। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जीवन का उद्देश्य पूरा होता है जिससे कि आप अच्छे रहें, आप समृद्धशाली बने और ढेर सारे लोगों को समृद्धशाली बनाने में की प्रक्रिया को यदि आप कर पाए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम खुश होते हैं तो मेरा जीवन बेहतर होता है। एट द सेम टाइम
मेरा जीवन, यदि मैं ढेर सारे लोगों की खुशी के कारण जब बनते हैं तो मेरा जीवन बेहतरीन बनता है। और यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो अपॉर्चुनिटी है जहां से इस प्रक्रिया को हम पूरी कर सकते हैं और ढेर सारे लोगों के जीवन को एग्जैक्टली हम समृद्धशाली बना सकते हैं और जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, जिससे कि मेरा भी जीवन बेहतरीन बन सके। और जीवन का उद्देश्य यहां से पूरे होने की पूरी संभावना है। और दिस नोट्स रियली अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए अवेशम है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, स्काई इज द लिमिट है। आपको सिंसियर होना है, आपको गंभीर होना है, आपको निश्चित रूप से इसके साथ में एक बेहतर एसोसिएशन बना करके, बेहतर लोगों के अलाइनमेंट में रख करके और बेहतर स्वयं अलाइनमेंट में रह करके और बेहतर जीवन जीने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना है। यदि मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट्स के विषय में बात करने पर जब हम एमवे का नाम आता है तो एमवे के नाम के साथ साथ जब हेल्थ की भी कल्पना की जाती है, हेल्थ की जब कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें न्यूट्रालाइट की बात आती है। न्यूट्रालाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसमें कि मेरे हेल्थ को सही मायने में बेहतर से बेहतर करने में बहुत ही इसकी बड़ी भूमिका है। मिसाल के तौर पर आप सब लोगों ने सुना होगा कि अमृत एक शब्द है, लेकिन किसी को अमृत खा करके आप ये नहीं सुनोगे कि वो जो है अमर हो गए। लेकिन यदि हम अमृत की परिभाषा इस तरह से कहें कि यदि मेरे जीवन में जितने भी मेरे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, वो सभी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें, प्रॉपर समय से काम करें और जितने समय तक काम करना चाहिए, जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से यदि काम करें तो उनके लिए निश्चित रूप से एक प्रॉपर फूड और प्रॉपर सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशुद्ध रूप से, बहुत ही विशुद्ध रूप से, बहुत ही क्वालिटी के साथ ये न्यूट्रालाइट ब्रांड मुझे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक एबंडेंट में बहुत क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराती है, जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हम प्रोडक्ट्स की बात करें, हम खूबसूरती की बात करें, जो कि ये जीवन में हर आदमी खूबसूरत दिखना चाहता है, तो वहां पर कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से जो आर्टिस्टिक ब्रांड है, जो इनके साथ में एटीट्यूड ब्रांड है, ये दोनों ब्रांड मेरे खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन आता है। अब आप ये समझें कि जो इनकी आर्टिस्टी है, वर्ल्ड के 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है जो निश्चित रूप से लोगों को खूबसूरत बनाने में बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है और एट द सेम टाइम कह सकते हैं कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल भी है। और एटीट्यूड ब्रांड नो डाउट एक एवरेज लोगों के लिए, औसत लोगों के लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना कि वो इफेक्टिव होना चाहते हैं, जो अपने आप को जितना खूबसूरत रखना चाहते हैं। और ये उनके लिए इकोनॉमिकल्स भी हो जाता है और उसकी उनके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उनके बजट में समा भी जाता है। तो इस वजह से आप अच्छा सेहत भी बना सकते हैं, ऐसे खूबसूरत भी हो सकते हैं। तीसरी चीज, जब साफ सफाई की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से सोसाइटी में साफ सफाई के लिए जो मार्केट में जितने भी ब्रांड उपलब्ध हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, उनके साथ निश्चित रूप ढेर सारे फास्फेट, ढेर सारे केमिकल्स का जो है आपको कंज्यूम करना आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब हम कल्पना करते हैं एमवे के, होम केयर की, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की, तो नो डाउट ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और न आपको नुकसान पहुंचाते हैं और न एट द सेम टाइम न आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस प्रकार आप एक बेहतर तरीके से अपनी साफ सफाई घर की कर सकते हैं, एट द सेम टाइम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को प्रयोग करके निश्चित रूप से आप अपने को ग्रूम कर सकते हैं, आपको अपने को बेहतर कर सकते हैं। इट मीन्स इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कल्पना की है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, मनुष्य के साथ साथ जीवन को सुरक्षित के साथ साथ हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, जिससे कि कभी भी आने वाले टाइम में कोई हैसेस न हो, कोई इस तरह की संभावनाएं न हो जिससे कि लोगों के जीवन में दुष्परिणाम आए। और इस वजह से इन प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो ये अवेशम प्रोडक्ट्स हैं और आपके लिए निश्चित रूप से ये उपलब्ध हैं। जब मैं बात करूं कि ये प्रोडक्ट्स निश्चित रूप से यूएस के जो है कंट्री से आए थे, नो डाउट अब तो ये प्रोडक्ट्स हमारे इस कंट्री में जो है बनने लगे हैं और मदुरई में इसके हमारा प्लांट लग चुका है और निश्चित रूप से यहीं पर हमारी इस कंट्री में ही बनने लगा है। जैसे कि जो है कल्पना है हमारे लीडर्स का कि यहीं पर जो है प्रोडक्ट्स बने और यहीं के लोग उसका लाभ उठाएं, तो निश्चित रूप से ये भी संभावनाओं का यहाँ पर चीज हो गई कि मेक फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया।
ये भी कल्पना का यहाँ पर निश्चित रूप से आगाज हो गया और ये भी कल्पना पूरी यहाँ से होती है और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके निश्चित रूप से ये माध्यम बनेंगे आपके समृद्धशाली बनने में और आपके स्वस्थ होने के लिए, आपको खूबसूरत दिखने के लिए और आपको एग्जैक्टली विशेष दिखने के लिए निश्चित रूप से ये प्रोडक्ट्स इनके बहुत इफेक्टिव हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।